तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स। तो ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रेडॉक्स है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखेंगे और दूसरे आपको दिखेंगे एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक पे आते हैं कि क्या होता है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स जो है ना वो दो वर्ड का सम होता है, एक तो रेड और दूसरा होता है ऑक्स। रेड फॉर रिडक्शन होता है और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब कि सबसे पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। और जब दोनों चीज़ें एक साथ टेक प्लेस करती है तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के हम इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो रेडॉक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के बड़े सारे तरीके होते हैं भाई। पहला जो तुमने 10th में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक डिफाइन होगी, उल्टा कर दो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डिफाइन तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो। बट आज हम जो डिफाइन करने वाले हैं ऑक्सीडेशन की, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे है। वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सर कोई एग्जाम्पल बताओ। तो बेटा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम का सिंबल Na होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो तुमने पढ़ी हुई है 281 10th में जो पढ़ी थी, KCl में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे 8 और आगे 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लॉस हो गया। लॉस होने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा चला गया, पीछे क्या रह गया? 2 8। तो इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया। अब यहीं पे एंट्री होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर चलना भाई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है ना, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मतलब इस पे अगर चार्ज +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। अगर इस पे चार्ज नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कि ये फ्री स्टेट में है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चलते हैं? 0। तो कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब शुरू में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था क्योंकि ये तो फ्री स्टेट में था, बट बाद में ये +1 में चला गया। तो इट मीन्स कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ ले जा रहा है? +1 में। तो जब ये 0 से +1 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें दिख रहा है 0 से +1 है तो इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? इंक्रीज हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। तो कुल मिला के 2 3 और ये 4। तो 4 तरीके से तुम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो। और अगर इसी को मैं उल्टा करके बोल दूं तो उसको रिडक्शन बोल देंगे। तो रिडक्शन अभी मैं कर नहीं रहा हूं, तुम इसी को उल्टा कर सकते हो। क्या करोगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की आप बोल दोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लो तो रिडक्शन हो जाएगा। लॉस की आप गेन कर लो और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है तो उल्टा क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिडक्शन। और रिमूवल किसका हो? ऑक्सीजन का, रिडक्शन। एडिशन किसका हो? हाइड्रोजन का, रिडक्शन। तो यानी कि जो तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को तुम उल्टा करके बोल देते हो तो उसको हम रिडक्शन बोल देते हैं। वो तुम कर सकते हो, इसमें कोई। तो ये डिफाइन तुम कर लेना पहले। ठीक है, अब क्योंकि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है एनसीईआरटी में वो हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी तो करने ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड ही है। तो क्या क्वेश्चन है करते हैं। इसके टोटल पार्ट है हमारे पास H तक, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं एक्सरसाइज के तुम्हें। जैसे मेरे पास पहला पार्ट क्या है?
Na2PO4, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो इसमें ये P को अंडरलाइन कर रहा है। किसको अंडरलाइन कर रहा है? P को। तो ये पहला मतलब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, और इसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देना। Na है तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। बताया था अभी Na ने, अभी तो बताया था Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, तो ये तुम्हें याद रखना है कि Na का यहाँ पे कितना है? +1 है। ठीक है, अब ये Na का +1 आ गया। H कितनी बार है? 2 बार। तो ये देखो, ये जो 2 लगा हुआ है ये तुम्हारा आ गया, और H का भी कितना है यहाँ पे? +1, तो ये H का भी +1 आ गया। समझ आ गई? P का निकालना बेटा, इसको अंडरलाइन किया था तो इसको तुम X मान लो। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। और क्योंकि इन जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की है, इसलिए ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। और कितना है यहाँ पे? -2। तो ऑक्सीजन का तुम्हारा आ गया -2। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। 4 बार आ गया। P 1 बार है तो उसका X ही ले लिया। H 2 बार है तो ये 2 बार। चार्ज कितना है? +1। Na 1 बार तो 1 बार आ गया, और इसका चार्ज कितना है? +1। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा तो = 0 ले लोगे। आई होप तुम्हें पुत्र समझ आई होगी। ठीक है, अगर दोबारा बता देता हूँ एक बार। Na का कितना है? +1 आ गया। H कितनी बार है? 2 बार। H का कितना है? +1। P का निकाला, उसको क्या माना? X। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन का कितना है? -2। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो = 0 कर दिया। अब इसका 1 है तो 1 आ गया, इसका 2 है तो 2 आ गया, इसका X है तो X आ गया। इसको 4 - 8 किया तो -8 आ गया, और = क्या हो गया? 0। सिंप्लीफाई करना है तो इसका 3 आ गया, इसका X है, इसका -8 = 0, तो X - 5 = 0, तो X = क्या हो गया? +5। तो +5 यहाँ पे फास्फोरस का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये मैंने तुम्हें पहला पार्ट करवा दिया इसका। तो आई होप तुम्हें बच्चे समझ आई होगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस है बेटा, दूसरे पे आ जाओ, दूसरा करवा देता हूँ। दूसरा जो पार्ट है वो भी कुछ ऐसे ही है। NaHSO4 निकालना किसका है? सल्फर का। तो इसको ट्राई करो जरा। ठीक है, वीडियो को पास कर लो, ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ उसके बाद। ठीक है, करूँ? चलो दे आ जाओ। Na का पहले कितना आया था? ये था ना पहले, कितना आया था? हाँ बिल्कुल, +1। तो Na का +1। H का पहले कितना था? +1। तो इधर H 2 बार था, इधर 1 बार है, तो +1 ही आएगा। 2 बार होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। फिर सल्फर का निकालना है तो X आ गया। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। पहले भी 4 बार था। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो इधर भी -2 आ जाएगा। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे = 0 था, यहाँ पे भी =0 है। तो कंपेयर करके थोड़ा करोगे तो आ जाएगा बच्चे। अब 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसका X, इसका कितना हो गया? -8 = 0। ठीक है, और -8 है +2 है तो -6 = 0, और X = +6। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सल्फर का इस एग्जाम्पल में। तो ये पहली 2 एग्जाम्पल करवाई मैंने तुम्हें NCERT की एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है H4P2O7। H4P2O7 और अंडरलाइन किया है P को, यानी कि जिसको तुमने अंडरलाइन किया है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H कितनी बार है? 4 बार। 4 आ गया। बोलो चार्ज सर +1, पहले भी +1 था वही ले रहा हूँ। P कितनी बार है इस बार? 2 बार। P का निकाला तो X, बट 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितनी बार है? 7 बार। चार्ज कितना ऑक्सीजन का? -2। इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, तो =0। इसका कितना आ गया? 4। इसका कितना आ गया? 2x। इसका कितना आ गया? -14 = 0। 2x 4 प्लस क्या? ये -14 है तो ये -10 = 0। तो 2x = 10, ये कटेगा तो ये 5 आएगा, तो x = +5। तो ये तुम्हारा बेटा P का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। कितना आया? +5। तो ये तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 3 आ गई। ठीक है, चल रहा बता? तो वीडियो को पास करके भी कर सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल है, ट्राई करना इसको। K2MnO4, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पास करके पहले ट्राई कर लो। चलो देखो आप, K कितनी बार है? 2 बार। 2 आ गया। कितना होता है? +1 +1 आ गया। K का +1 होता है।
मैग्नीज का निकालना है, उसको x मान लो। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन का कितना है? -2। कोई चार्ज है इसके ऊपर? नहीं है सर, तो इक्वल टू 0। अगर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 लेना, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। इसका कितना आ गया? 2, इसका कितना आ गया? x, इसका कितना आ गया? -8 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो ये एक तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो ये बेटा थर्ड पार्ट तुम्हारा आ गया। तो इस तरीके से सारे पार्ट तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना। तो 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, 1-2 पार्ट और चलो बस करता हूँ। निकालना है इसको H2S2O7। तो यहाँ पे तुम्हें सल्फर का निकालना है, कर लो ट्राई इसको। H कितनी बार है? 2 बार। H का कितना होता है? +1। सल्फर 2 बार है तो 2x आ जाएगा। ऑक्सीजन का साथ चार्ज कितना है? -2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल 0। अब सिंप्लीफाई करके कर लो। 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, काटा तो बेटा 6 आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पलें थी, तो सारी तो नहीं करवा रहा हूँ मैं, जितनी भी है वो करवा दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर एक्सरसाइज के बाकी पार्ट में किसी में दिक्कत है तो करवा देंगे, अदरवाइज ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे तुमने क्या किया, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसके किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तुमसे पूछा होगा, जिसको तुम x मानोगे, बाकियों का तुम्हें पता होगा। और अगर नेट चार्ज 0 है तो 0 करके फिर x की वैल्यू निकाल लो, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कुल मिला के तुम ये कह लो कि पूरे चैप्टर के अंदर 2 चीज़ों पे बात होने वाली है, एक इलेक्ट्रॉन की और एक ऑक्सीडेशन नंबर की। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं कि गेन हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन। क्योंकि तुम्हारे चैप्टर का नाम रिडॉक्स है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट अगर लॉस कर रहा है तो दूसरा वहाँ पे पक्का गेन कर रहा होगा, तभी वो एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो तो रिडक्शन। उसकी एग्जाम्पल मैंने पीछे बताई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है CuO+H2, ये एक्सरसाइज का थर्ड का पहला पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं है। तो ये इसका पहला पार्ट है बुक का, और एक्सरसाइज का ये थर्ड क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का पहला पार्ट है। यहाँ पे मुझसे पूछा है कि बताओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देखो कैसे करना है। पहला, ये बच्चे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे ये फ्री स्टेट में है। और जो फ्री स्टेट में एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कॉपर किसी एलिमेंट के साथ है? सर नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो रूल क्या है? एलिमेंट इन द फ्री स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम 0 लेके चलोगे। ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्योंकि 2 ही तरीके से तुम रिडॉक्स को डिफाइन करोगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से या ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर सबका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। H का 0 है, कॉपर का 0 है, कॉपर ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन का तुमने अभी पढ़ा था -2 होता है, तो न्यूट्रल करने के लिए कॉपर का कितना होगा? +2, तभी तो चार्ज 0 होगा। तो इसका -2, इसका +2 आ गया। और इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है और H का कितना होता है? +1। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हर एक के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप उत्तर तुम्हें समझ आ रही होगी। मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, और लिखने के बाद मुझे अब देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। अब कॉपर का देखो, कॉपर का यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कॉपर का 0 है। अब बताओ +2 से कहाँ जा रहा है ये? देखो +2 से ये 0 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना था? 0, और आगे +1 हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे
उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन हुआ, और दोनों को मिला के रिएक्शन को बोल दोगे क्या, रेडॉक्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो तुम एग्जाम्पल देख रहे हो एक्सरसाइज के थर्ड के पहले पार्ट की, ये कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है। तो बातें किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के इर्द गिर्द। अभी तक आपने दो ही तरह के क्वेश्चन पढ़े, पहला कि कोई कंपाउंड दे दिया, उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो कि तुमने एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसके कुछ पार्ट तुमने यहाँ पे देखे। अब मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं है। तो ये भी वही किया कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा और फिर देखा कि किसका घट रहा है और किसका बढ़ रहा है, उस बेस पे बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो देखो तुम्हारे सामने ही है, बढ़ भी रहा और घट भी रहा है, घटने को रिडक्शन बोल दिया, बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोल दिया। तो ओवरऑल ये क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल तुम लोगों को देता हूं मैं, जैसे मेरे पास ये सेकंड एग्जाम्पल है Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और तीसरा मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आयरन है कितनी बार, 2 बार, और साथ में 3 बार क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमारे पास है। तो हमें बताना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं है। करो। तो पहले तो तुम बताओ फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट है, दिख गया होगा, आयरन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है तो कार्बन का +2 है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 का -4 है, तो इस कार्बन का +4 है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन का बताया +4 है, और यहाँ पे आयरन का कितना है, +3, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो हर एक यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो मैंने सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया बेटा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई तुम रिएक्शन लिखो तो उसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का पहले कितना बताया था, -2। तो अगर ऑक्सीजन का -2 है तो कार्बन का कितना होना चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, +2, इसलिए कार्बन का +2 आया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, -4, तो इसलिए कार्बन का +4 आ गया, आयरन का 0 आ गया। और यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन में आयरन का +3 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। अब तुम यहाँ पे देखो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है और किसका बढ़ा है। तो देखो ये कार्बन +2 से कहाँ गया, +4 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, जिसको तुम क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आयरन का +3 से क्या हुआ है, 0, तो ये +3 से 0 होने को क्या बोलोगे, घटा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। और घट भी रहा, बढ़ भी रहा और घट भी रहा है, तो दोनों चीज़ें अगर एक साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो बेटा ये सेकंड पार्ट हो गया तुम्हारा। अब बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। अब मैं पूछूँ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो तुम कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है, या ये कह लो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। एक तरीका और भी बताने का, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन घटा के बढ़ा, तो 2 हुए तो बेटा बढ़ा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो ऑक्सीजन रिमूव को क्या बोलते हो, रिडक्शन। जो तुम 10th में देखते थे, 10th में तो यही तरीका था कि ऑक्सीजन आ रहा है कि जा रहा है, अगर गया है तो रिडक्शन है और अगर आया है तो ऑक्सीडेशन है। बट इस चैप्टर में जब तुम करोगे ना तो उसमें फिर तुम देखोगे नंबर के बेस पे कि जो भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ रहा है वो लिख लो, फिर चार्ज को देखो कि घटा है कि बढ़ा है। एक जगह पे घटा होगा और एक जगह पे बड़ा होगा, जिसमें घटा होगा वो रिडक्शन होगी, जिसमें बड़ा होगा वो ऑक्सीडेशन होगी,
और दोनों को मिला के तुम क्या बोल दोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट आ गया। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चाहे प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे जो भी तुम क्वेश्चन करोगे हर के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक या रीज़न बेटा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आज बच्चे इतना ही रखते हैं।